If this part is zero in the string, no. The area of a square plot is 6084 meters square. Find the length of the wire. Find the length of the wire which can go 4 times along the 4 times along the boundary of the plot. Okay, so this is our questions. Okay, question number 14. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. Now look at the black screen. क्वेश्चन को देखते हैं. क्या लिखा है? The area of a square plot is 6084 meter square. 6084. Yes, 6084. एक स्क्वायर प्लॉट है ना. कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक स्क्वायर प्लॉट है and whose area is 60. The area is 6084 meter square. Now what do you have to find? You have to find the length of the wire which can go 4 times along the boundary of the plot. आपको length of the wire find करना है which go 4 times along the boundary of the plot, जो कि बाउंड्री के प्लॉट के बाउंड्री पर कितनी बार जा सके? 4 टाइम्स ना. सिंपल सा मतलब ये है बेटा कि आपको ये कहना है कि आपके पास एक स्क्वायर प्लॉट है, आप उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो. अगर आप 4 बार चक्कर लगाओगे तो कितना डिस्टेंस तक का चक्कर लगाओगे? क्लियर? दैट मींस आपको इसका बाउंड्री का पेरीमीटर फाइंड करना है और उसको 4 टाइम्स बोला है तो मल्टीप्लाई 4 टू गेट द आंसर. क्लियर? सिंपल सा बात है. अब सवाल आया है कि साइड कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो हमें पता है एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर. So with that formula you can find the length of each side. अगर एक साइड मिल गया तो you know the formula for finding the perimeter of a square. अगर perimeter मिल गया तो उसके बाद हम लिख सकते हैं the total distance या the total length of wire which can go 4 times along the boundary of the plot. वायर के प्लॉट के चारों तरफ डालना है, 4 बार में कितना होगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन पार्ट. चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या समझ में आ गया. So according to question, area of plot, area of square plot. Area of square plot. The area of square plot is 6084 meter square. ठीक है बेटा, ये एरिया हो गया. तो as we know क्या जानते हैं हम? एक बात जानते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या पढ़ा हमने पढ़ा साइड स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर ये हमने पढ़ा है ना. The square side square equal to what is the area given in your book? It's 6084 meter square. And when you square this number, side equal to, here comes root 6084. Side equal to, आपको स्क्वायर सिखाया है. ठीक है, स्क्वायर कैसे करते हैं? ये हमारे पास 6084, यहाँ से दो नंबर के ऊपर बार लेके जाना होता है. क्लास में सिखाया था बहुत पहले. ठीक है, और 2 नंबर हमें सोचना है जो यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया, सेम नंबर लेना है, लेकिन वो 60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए. 60 आ जाए तो अच्छा या 60 के नीचे है. तो अगर हम सोचते हैं 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 8 ज्यादा हो गया तो हम कहते हैं 7 7 49. ठीक है, इतनी बार माइनस करते हैं. 10 से 9 घटा 1, इधर हमारे पास 5 से 4 घटा 1. उसके बाद हम ये 2 नंबर नीचे निकालते हैं बेटी को. फिर क्या करते हैं, ये 2 नंबर को प्लस करते हैं. 7 + 7 14. अब 14 में कोई ऐसा नंबर लेना है 14 में कोई ऐसा एक नंबर लेना है जो दोनों नंबर सेम होना चाहिए और इनटू करने से ये नंबर आना चाहिए.
ठीक है। तो हम सोचते हैं वैसे 4 कब आ सकता है, जब हम इंटू करेंगे 2 इंटू 2 या 8 इंटू 8 इंटू 62, ये दोनों ही केस में कोई एक हो सकता है। सो अगर हम 2 से इंटू करके चेक करें तो क्या होगा, ये 2 आंसर 2 होगा, छोटा नंबर हो गया, मतलब 2 इज नॉट द नंबर। सो लेट गो विद द अदर वन। चलो दूसरे के साथ जाते हैं, 8 एंड 8 करते हैं। सो 8 8 is 64, 8 4 is 32, 32 4 5 6 38, 3 8, 8 1 is 8, 9 10 11 1 1 8 4 आ गया था। सो हियर कम्स 8, यहाँ पे भी 8 आया, 1 1 8 4। सो इट्स अ रूट ऑफ 78 हो गया। तो दैट मींस द लेंथ ऑफ द साइड इज 78 मीटर आ गया। अब प्लॉट का साइड आ गया, सबको क्लियर रूट समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे को साइड मिल गया तो अब हमको क्या फाइंड करना है, बाउंड्री का लेंथ कितना बार 4 टाइम्स। तो हम एक ही बार में लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखा है, the wire is run along the boundary of the square plot। क्वेश्चन के हिसाब से बाउंड्री के चार तरफ वायर रन कर रहा है। तो therefore the length of the wire which can go 4 times along the boundary, equal to 10 मीटर into 4। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 into साइड। सो 4 into साइड, ये तो आपका पेरीमीटर हो गया, और into 4, तो इधर 4 into what is the value of side here, the side is 78 meter into 4। so 4 4 is 16, 78 into 16 कर देते हैं। 6 8 are 48, 6 7 are 42, 42 44 46, 1 8 are 8, 1 7 is 7, 8 comes 8 8 6 14, 7 factors 1 2 4 8। 1 2 4 8 1 2 4 8 meter is the total length। Check the answer what is given in your book। Yes, who is this one? रोमा सिंह, वेरी गुड। ये जो भी बच्चे हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, तो यहाँ पे नेम का पता नहीं चल रहा है, उनका आंसर 1 2 4 8 है। वेरी गुड, ओके ठीक। चलो अब फटाफट क्विकली एक बार देख लेते हैं कि इन व्हाट वे वी हैव टू डू दिस क्वेश्चंस टू गेट द आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा था, द एरिया ऑफ a square plot is 6084 meter square। Suppose this is our plot whose area is 6084 meter square। This is square in shape, okay। Now what we have to find the length of the wire which can go 4 times along the boundary of the plot। Now this time you have to wrap the wire along the boundary of this square plot, and you have to find what is the total length of the wire that can go along the boundary 4 times। ठीक है, 4 बार में कितना लेंथ ऑफ वायर जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज 6084 मीटर। एरिया है अपने पास, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द साइड। पहले साइड फाइंड करो। तो एज वी नो साइड स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। After writing this formula, put the value of area of square as 6084 meter square। Now squaring both sides, you have the side 78 meter। ठीक है, करोगे, रूट मैंने सिखा दिया, 78 मीटर मिल जाएगा। मतलब हर साइड आपका कितना है, 78 मीटर का है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर। अब क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द वायर इज रन अलोंग द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। ठीक है, वायर कहां जा रहा है, बाउंड्री के चारों तरफ दौड़ रहा है। विच वायर इज रनिंग,
therefore the total length of the wire which can go 4 times along the boundary, ठीक है, 4 बार तो बाउंड्री में जाएगा, क्या होगा, वो होगा बेटा पेरीमीटर इंटू 4, ठीक है, क्योंकि बाउंड्री के चारों तरफ जा रहा है, एक बार जाएगा तो एक पेरीमीटर आया, इंटू 4 करा तो 4 बार आ गया, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड 4 into 78 और already 4 times बोला है तो 4 4 the 16 and 16 into 78 it's 1248 meter. That means the total length of the wire that go along the boundary of a square plot 4 times is 1248 meter. 1248 meter. Clear है? Please not body. Question number 15. A wire is in the shape of square. Is in the shape of square of side 10 centimeter. If the wire is rebent into a rectangle of length 12 centimeter, of length 12 centimeter, find its breadth. Breadth, and which figure encloses more area and by how much? Which figure encloses more area and by how much? Okay, so this is our question. का क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कहा है, a wire is in the shape of square of side 10 cm. एक वायर है, सपोज करो ये हमारे पास एक स्क्वायर है और इसके साइड है 10 सेंटीमीटर, इसके चारों तरफ एक वायर पे ऐसे लपेटा गया है, ठीक है. A wire is in the shape of square, वो शेप किस शेप में है, स्क्वायर के शेप में हुआ वायर है और उसका साइड कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, मतलब each side is of 10 सेंटीमीटर, ठीक है. पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. Then if the wire is rebent into a rectangle of length 12 cm, अगर मान लो यही वायर को निकाला and again this wire is rebent on the edges of a rectangle whose length is 12 cm. मान लो आपने इस वायर को उठाया और इसको यहाँ से लेकर के इस रेक्टेंगल के ऊपर लपेटा, लपेटने के बाद आपसे पूछा अगर उस रेक्टेंगल का लेंथ 12 सेंटीमीटर होगा तो उस रेक्टेंगल का ब्रेथ कितना होगा, ठीक है, ब्रेथ कितना होगा. सिंपल है भाई, जो इसका पेरीमीटर होगा वही तो पेरीमीटर ये होगा. जैसे सोचा जाए ऐसे 10 20 30 40 40 तो हो ही गया और इधर 12 है और इधर 12 है, 12 कितना होगा 24 से माइनस कर देंगे, जो आएगा हमारा लेंथ वायर का होगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा दोनों साइड का वायर का कितना कितना मेजरमेंट का है, ब्रेथ आ जाएगा. चलो इसको तो सिंपल वे का बात करेंगे, ब्रेथ आ गया. देन उसके बाद पूछेंगे व्हिच वायर फिगर इनक्लोज मोर एरिया एंड बाय हाउ मच, कौन से फिगर ने ज्यादा एरिया को इनक्लोज किया और कितना ज्यादा किया, कितना एरिया. दैट मींस दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा और जब एरिया निकल जाएगा दोनों का तभी तो आप फाइंड कर पाओगे कि which figure encloses more area and by how much. बिफोर कैसे बता सकते हैं कि which figure encloses more area and by how much. तो चलो करना शुरू करते हैं कि कैसे करके करा जाए so that we get the answer. चलो पहले लिखते हैं according to question a wire is in the shape of square of side 10 सेंटीमीटर, इतना लिख दिया. तो पेरीमीटर ऑफ द फिगर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या पढ़ा बेटा, पढ़ा है 4 into साइड, ठीक है. नाउ 4 into what is the length of each side 10 सेंटीमीटर, so it's 40 सेंटीमीटर. हो गया इतनी बात. Then again according to question the same wire is rebent on a
rectangle. So क्या समझ में आएगा अगर ब्रेड करेंगे तो पढ़ेंगे हम क्या समझ में आएगा, वो हमें ये समझ में आएगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, कि भाई जो वायर को हमने लपेटा है लेकर के इससे इसके ऊपर, तो दोनों का पेरीमीटर क्या आएगा, सेम आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या पड़ा, हमने पढ़ा है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, एंड व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हियर एज पर द आंसर, इट्स 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। नाउ 2 को 2 लिखो, व्हाट इज द लेंथ, इन दिस पार्ट द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, एंड व्हाट इज द ब्रेड्थ, वी डोंट नो, नाउ 40 सेंटीमीटर। So leave the value 12 centimeter plus breadth on your left and transfer 40 to the 22 to the right. On dividing you have 20 centimeter. Okay. Now the next step is इसको मैं बता रहा बेटा। नेक्स्ट स्टेप क्या किया इस पे, जब हमारा breadth के बारे में कितना आ गया, now breadth equal to now breadth equal to 20 centimeter minus 12 centimeter, so breadth equal to 8 centimeter। breadth आ गया मतलब रेक्टेंगल का breadth आ गया, तो मतलब अगर स्क्वायर की तरफ सोचा जाए तो स्क्वायर का ये 10 10 है, लेंथ का रेक्टेंगल के बारे में सोचा जाए तो ये 12 सेंटीमीटर हुआ और ये 8 सेंटीमीटर हो गया। Now what you have to find? You have to find which figure encloses more area. That means you have to find the area of both figure first. पहले निकालते हैं फर्स्ट वन, इन फर्स्ट केस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, द फॉर्मूला इज साइड स्क्वायर, ओके, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ a square is as per the question it's 10, so 10 what is the unit, centimeter, is the unit centimeter or meter, centimeter, okay, then centimeter. So 10 square is 100 centimeter square. Okay, this is the area of square. Now moving to the next one, area of rectangle. Area of rectangle is length into breadth. What is the length? 12 centimeter into 8 centimeter. It is 896 centimeter square. Okay, so now you have the area of both the figure, दोनों फिगर का दिख गया, ठीक है। The first one is 100 centimeter and the second one is 96 centimeter square. So by looking at the answer you can easily find out which figure encloses more area. So as you can see 100 centimeter is greater than 90 centimeter square. So area of square encloses more area than rectangle by कितना हुआ, by लिखेंगे 100 centimeter square minus 96 centimeter square is 4 centimeter square. Okay, yes sir। एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या है। तो a wire is in the shape of square of side 10 centimeter, एक वायर है जो शेप में है किसके, स्क्वायर के, और उसका साइड है 10 centimeter। Then if the wire is rebent into a rectangle of length 12 centimeter, the same wire को आपने उठाया और उसको एक रेक्टेंगल के चारों तरफ रीबेंट किया। रीबेंट करना मतलब वायर तो मुड़ रहा होता है ना, मुड़ने को रीबेंट बेंडिंग कहते हैं। सो बेंड करना और रीबेंट मतलब दोबारा बेंड करना, पहले क्योंकि वो स्क्वायर में था उसको खोला होगा आपने, अब इस बार रेक्टेंगल में बेंड करो। अब उस रेक्टेंगल का लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द ब्रेथ। देखो बड़े क्लास में जाओगे तो ब्रेथ आपको नहीं निकालने के लिए बोलेगा, ये चुप आप छोड़ के रखिएगा सोच के, क्योंकि विदाउट ब्रेथ आप तो एरिया निकाल ही नहीं सकते। तो ब्रेथ आपसे बोलेगा नहीं, क्योंकि क्लास 7 में हो आपको बता रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप पहले ब्रेथ निकालो। देन विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया एंड बाय हाउ मच, कि दोनों फिगर कौन फिगर इनक्लोज करेगा मोर एरिया एंड बाय हाउ मच। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। So according to the question, a wire is in the shape of a square of side 10 centimeter. Write the first statement as per
as given in your book. Now, what do you have to find? First of all, you have to find the perimeter. So, write perimeter of a square. 4 into side. 4 into side is 40 cm. That means perimeter of square is 40 cm. पता चल गया वायर की पूरी लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर. अब उसको खोला, ठीक है भाई. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द सेम वायर इज रिबेंट ऑन ए रेक्टेंगल. इस वायर को फिर से आपने बेंड किया कहाँ पे? रेक्टेंगल के. तो मतलब एक बात तो हमें समझ में आ जाएगा कि वायर ही तो है, कुछ एक्स्ट्रा वायर तो जुड़ के आया नहीं. तो इसका मतलब ये हुआ कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो भी होगा वो स्क्वायर के बराबर ही होगा, क्योंकि वायर इतना छोटा हो रहा है ना बड़ा और एग्जैक्टली फिट हो रहा है. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. नाउ यू नो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ a rectangle, that is 2 length plus breadth, and already you have the answer of perimeter of square. It's 40 centimeter. इसके बाद करना इजी है. लेंथ प्लस ब्रेथ को राइट द वैल्यू ऑफ लेंथ एज इट इज. 2 को ट्रांसफर कर बेटा, 2 से डिवाइड कर दो, हियर कम्स 20 सेंटीमीटर. देन 12 सेंटीमीटर को ट्रांसफर कर दो तो b इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. दैट मींस ब्रेथ आपके पास आ गया 8 सेंटीमीटर. नाउ यू नो व्हाट इज द and what is the breadth of a rectangle. Rectangle का length 12 है, breadth 8 है. Square का हर side 10 10 है. Now what do you have to find? Which figure encloses more area? So let's start finding the area. The first one, area of square, its side square. 10 into 10. 10 10 is 100. It's 100 centimeter square. This is the area of square. Now move to the next one. Area of rectangle. You know the formula, then you do that. So 12 is 96 centimeter square. By looking at the areas of two figures, you can easily distinguish which figure encloses more area. आसानी से पता कर सकते हो अंतर किसमें ज्यादा है. ये 100 दिख रहा है, 96 है, definitely 100 is greater than 96. So a square. So you can write square encloses more area than rectangle. By how much? By 100 centimeter square minus 90 centimeter square. That is 4 centimeter square. That's it. ये हो गया. सॉल्यूशन पे जा रहे हैं बेटा. तो क्या क्या गिवन है?